नमस्कार दोस्तों, मैं ममता राठौड़ अपने चैनल जीके 4 टेट पर आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियोस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के ये पुरास्थलों के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। आज हम इसके जो बचे हुए स्थल थे उनके बारे में बात करेंगे और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका एक महत्वपूर्ण स्थल है वो है लोथल। लोथल के बारे में बात करते हैं। लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने 1954 में 1954 में की थी और इसकी स्थिति है, ये भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है गुजरात में। यहाँ से एक गोदीबाड़े के साक्ष्य मिलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है यहाँ का वो है गोदीबाड़ा। ये एक बंदरगाह नगर था लोथल और एक औद्योगिक नगर भी था। ठीक है, तो बंदरगाह था, इसमें यहाँ पर एक गोदीबाड़ा मिला है। ये जो गोदीबाड़ा है ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था जो हमें स्नानागार मिला था, वृद्ध स्नानागार, वो था मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार मिला था वो सबसे बड़ा दूसरा स्थल था, सार्वजनिक स्थल। और सबसे पहला सार्वजनिक स्थल है गोदीबाड़ा। इस गोदीबाड़े को पक्की ईंटों से बनाया गया है और इसका आकार है वो है, ये चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार है। यहाँ से 4 नावों के साक्ष्य भी मिलते हैं इस गोदीबाड़े से। यहाँ से चावल व बाजरे के जो पहले साक्ष्य हैं, प्रथम साक्ष्य, प्राचीनतम नहीं, प्रथम साक्ष्य की बात कर रहे हैं हम। जो चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य हैं वो हमें लोथल से मिलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और प्रथम साक्ष्य मिलते हैं चावल के लोथल से। और जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा से, हमने कल बात की थी इस बारे में। फिर जो लोथल से दूसरे साक्ष्य मिलते हैं वो है चक्की के 2 पार्ट। जो आटा पीसने की चक्की होती है उसमें 2 पत्थर होते हैं जिनके बीच में आके अनाज पीस जाता है, तो उनको पार्ट बोलते हैं। वो 2 चक्की के 2 पार्ट वहाँ से मिले हैं। दूसरा है मन के बनाने के कारखाने वहाँ से मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने से क्या पता चलता है, कारखाने कहाँ पर होते हैं? जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, औद्योगिक नगर होता है, तो लोथल एक औद्योगिक नगर भी था। वहाँ से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। और वहाँ से जो दूसरी चीज़ मिली है वो है 3 युग्म स्वाधान मिले हैं। स्त्री और पुरुष जोड़े के साथ वहाँ पर दफनाए गए थे। इस तरह के 3 वहाँ पर युग्म स्वाधान मिले हैं। और वहाँ से अग्निकुंड भी मिले हैं। एक हाथी दांत का पैमाना वहाँ से मिला है। नापने का जो पैमाना होता है वो हाथी दांत का बना हुआ। दूसरा वहाँ पर बाट मिले हैं, जो मापतोल में काम आते हैं, वो बाट भी वहाँ से मिले हैं। घोड़े की मिट्टी की एक मूर्ति मिली है, घोड़े की मृण मूर्ति। ये साक्ष्य हैं लोथल के। और लोथल के बारे में 2 चीज़ें याद रखें, लोथल एक बंदरगाह नगर था और लोथल एक औद्योगिक नगर भी था। आगे चलते हैं। दूसरा स्थल है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो जो कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1931 में NG मजूमदार, पूरा नाम है नानी गोपाल मजूमदार, ठीक है, नानी गोपाल मजूमदार, इन्होंने की थी। और इसका उत्खनन किया था अर्नेस्ट मैके ने 1935 में। 4 साल बाद इसका उत्खनन कर दिया गया था अर्नेस्ट मैके के द्वारा। यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं वो है मन के बनाने के कारखाने। मन के बनाने के कारखाने हमें लोथल से भी मिलते हैं और चन्हुदड़ो से भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खास बात है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मन के मिलते हैं। सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ से मन के मिले हैं। और ये भी इससे स्पष्ट होता है कि चन्हुदड़ो भी एक औद्योगिक नगर था। ठीक है, फिर यहाँ से जो दूसरा साक्ष्य है वो है वक्राकार ईंटें। वक्राकार क्या होता है आप समझने के लिए देखिए, एक पेंसिल को हम पानी में डुबोते हैं, तो वो पेंसिल कैसे दिखती है? बीच में से थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखती है, उसी शेप को कहते हैं वक्राकार। तो इस तरह की शेप की ईंटें वहाँ से मिली हैं। दूसरा लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। चित्रांकन और हस्तकला के साक्ष्य मिले हैं। पीतल की इक्का गाड़ी मिली है और एक बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। और यहाँ से किसी भी तरह के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चन्हुदड़ो से किसी भी तरह के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये वहाँ की खास बात है। नेक्स्ट चलते हैं।
बनावली। बनावली है हमारा अगला स्थल। बनावली कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती भी जिसको कहते हैं, वहाँ पर हरियाणा में। इसकी खोज 1974 में की थी आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट इनका पूरा नाम है। साक्ष्य जौ की उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। जौ के साक्ष्य अगर पूछे जाते हैं कि जौ के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा से। हम हड़प्पा के दुर्ग टीले से अन्नागार जो मिले थे दुर्ग टीले में, वहाँ से जौ के साक्ष्य मिले थे। और जौ की उत्तम किस्म की खेती के साक्ष्य मिलते हैं बनावली से। दूसरे यहाँ पर तिल और सरसों की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। हल का खिलौना मिलता है और तांबे के बाणाग्र भी यहाँ मिले हैं। एक लघु मोहर मिली है और मातृ देवी की मृण मूर्ति भी मिली है। मातृ देवी की मृण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति मिली है और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से मिले हैं। और बनावली की जो खास बात है वो ये है कि वहाँ से किसी भी तरह की नालियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। नाली मतलब पूरी सिंधु सभ्यता में नालियाँ बनी हुई थी पक्की ईंटों की, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा स्थल था जहाँ से हमें लकड़ियों की नालियाँ मिली थी। और बनावली एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें किसी भी प्रकार की कोई भी नाली नहीं मिली है। तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा। ये सुरकोटड़ा गुजरात में स्थित है, कच्छ के रण में। कच्छ का रण है जो, वहाँ पर गुजरात में ये स्थित है। और इसकी खोज की थी 1964 में जगपति जोशी जी ने। ठीक है, जगपति जोशी जी ने की थी। साक्ष्य इसके जो मिलते हैं यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिलती हैं। ठीक है, वास्तविक साक्ष्य जो माने जाते हैं, घोड़े के वास्तविक साक्ष्य सुरकोटड़ा से ही मिले हैं। तराजू के 2 पलड़े यहाँ से मिले हैं और पत्थर के टुकड़ों की दीवार मिली है। मतलब सभी जगह पे मिली है सुरक्षा प्राचीर। तो नगरों के चारों तरफ जो दीवारें बनाई गई थी, ईंटों से बनाई गई थी सभी जगह पर, लेकिन सुरकोटड़ा में वो पत्थर के टुकड़ों से बनाई गई दीवारें मिली हैं। दूसरा है यहाँ पर, ये भी एक बंदरगाह नगर था, और लेकिन बंदरगाह नगर तो था, लेकिन यहाँ पर किसी तरह के गोदीबाड़े के, डॉकयार्ड के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो कि लोथल में मिला था। और यहाँ पर ये एक पहला नगर है जो सुरकोटड़ा है, ये पहला स्थान है जहाँ से विनाश के साक्ष्य मिलते हैं। और वो विनाश के साक्ष्य क्या माने जाते हैं कि विनाश हुआ था जलवायु परिवर्तन से, ऐसा माना जाता है। तो सुरकोटड़ा से विनाश के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा की खोज की थी जगपति जोशी जी ने 1967-68 में, और इसका उत्खनन किया था आर.एस. बिष्ट ने, जिसका बनावली का भी इन्होंने ही किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, और धोलावीरा का भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है 1991 में। और इसकी स्थिति है ये गुजरात में मनहर और मनसर नामक 2 नदियों के किनारों पर स्थित है। धोलावीरा जो स्थल है वो, यहाँ से जो सबसे मुख्य साक्ष्य मिलता है वो है प्राचीनतम स्टेडियम मिलता है। यहाँ से एक प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। एकमात्र जो स्टेडियम मिलता है वो धोलावीरा में ही मिलता है। और यहाँ पर नहर व बांध के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस स्टेडियम के आसपास नहर और बांध के साक्ष्य भी हैं। दूसरा, ये जो धोलावीरा नगर है, पूरी संपूर्ण सभ्यता 2 नगरों में बटी हुई थी, 2 भागों में बटी हुई थी। एक दुर्ग टीला, एक नगर टीला। उसे हम पूर्वी टीला या पश्चिमी टीला भी कह सकते हैं। जबकि जो धोलावीरा है वो 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग टीला, नगर टीला और एक मध्यमा टीला मान लीजिए, मध्यमा नगर जो भी था। तो दुर्ग टीला में प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे, नगर टीले में जो जन सामान्य था वो रहता था, और जो मध्यमा में जो व्यापारी वर्ग के लोग होते थे वो रहते थे। एकमात्र सिंधु सभ्यता का ये स्थल है धोलावीरा, जहाँ से 3 तरह के 3 भागों में ये विभाजित था। जो दुर्ग टीला और नगर टीला था वो तो प्राचीर के अंदर थे, सुरक्षा प्राचीर के अंदर बने हुए थे, और जो मध्यमा टीला था वो सुरक्षा प्राचीर से बाहर की तरफ बना हुआ था, लेकिन ये धोलावीरा में ही स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट है जो धोलावीरा है वो क्षेत्रफल और जनघनत्व के आधार पर 4था सबसे बड़ा नगर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी की बात करें तो ये 4था सबसे बड़ा नगर है, लेकिन अगर भारत में स्थित सबसे बड़े नगरों की बात करें तो ये पहला सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, धोलावीरा भारत में स्थित नगरों में से सबसे बड़ा माना जाएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनघनत्व के आधार पर भी। लेकिन पूरी सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये 4था सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट है, यहाँ से एक सूचना पट भी मिला है। सूचना पट
ये स्टेडियम से ही मिला है। जो ये स्टेडियम था इसी में एक सूचना पट मिला है जिस पर सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसमें कुछ अंकन किया गया है, वो पढ़ा नहीं जा सका है अभी। दूसरा था यहाँ पर जो ये धोलावीरा है ये सर्वोत्तम जल प्रबंधन के लिए विख्यात था। यहाँ पर सर्वोत्तम जल प्रबंधन के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ से एक फारस की गुल्फ मोहर भी मिलती है, फारस से आई हुई गुल्फ मोहर भी मिलती है। और जो ये धोलावीरा है वो हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। ठीक है, सबसे सुंदर नगर माना जाता है धोलावीरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी। और इसकी खोज की थी 1963 में डॉक्टर रफ़ीक मुगल ने। राखी गढ़ी की खोज 1963 में डॉक्टर रफ़ीक मुगल ने की थी। और इसकी जो उत्खनन था इसका वो 1997 से 99 के मध्य अमरेंद्र नाथ ने किया था। उत्खनन 1997 से 99 में ये अमरेंद्र नाथ ने किया था। और यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं वो अन्नागार हैं, अन्नागार मिलते हैं। दूसरा साक्ष्य शतंभ युक्त वीथिका मिलती है। वीथिका क्या होती है? जो मंडप होते हैं शादी ब्याह में, यज्ञ में तो नहीं, शादी ब्याह में ही होता है, मंडप बनाए जाते हैं तो उसी को वीथिका कहते हैं। फिर एक नर कंकाल वहाँ से मिला है। दूसरा एक लघु मुद्रा वहाँ से मिलती है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक 2012 में एक रिपोर्ट आई थी खतरे में एशिया के विरासत स्थल। तो जो खतरे में एशिया के विरासत स्थल हैं 10, उनमें से एक राखी गढ़ी को भी माना गया था। ठीक है, फिर हैं रोपड़। रोपड़ अभी पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे पर। पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर है। और इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी। और इसका उत्खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा ने 1956 से 57 के मध्य। यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं कुत्ते और मानव के शवाधान के साक्ष्य। ठीक है, कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया था। और यहाँ से एक साक्ष्य मिलता है तांबे की कुल्हाड़ी। 2 तरह के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन जो एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्वतंत्रता 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जो पहला नगर खोजा गया था वो रोपड़ था। ठीक है, 1950 में 3 साल के बाद में खोजा गया था, यानी स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर है रोपड़। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। ओके, आज ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य बातें थी वो हमने कर ली, इसके मुख्य स्थल हमने कर लिए हैं। अभी जो थोड़ा बहुत बचा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन्हें क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें से पिछले जो प्रश्न पत्र होंगे उनके क्वेश्चंस भी होंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।